मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिर ठंड का मौसम मेरे परिवार को और नहीं सताएगा। आज मैं किसी भी कीमत पर रजाई लेकर ही जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए गरीब रविंदर, जिसके ना तो पैर में चप्पल थी और ना शरीर पर कोई मोटा स्वेटर, ठंड में कपकपाता हुआ भागते हुए रोड पर पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे गरीब भिखारी लोग, जिनके हाथों में बहुत ही सुंदर मखमली रजाइयां थी, आपस में बातचीत कर रहे थे। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तभी रविंद्र एक बूढ़ी अम्मा के पास आकर पूछता है, अम्मा, आप लोगों को जिन साहब जी ने ये रजाइयां बांटी वो कहाँ हैं? वो साहब तो कब के चले गए बेटा। जिसे सुनकर रविंदर की सारी उम्मीद टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चले गए? ऐसे कैसे चले गए? उन्हें मेरे लिए रुकना चाहिए था। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा घर? आखिर कौन है ये बेबस लाचार शख्स जो एक रजाई के ना मिलने से इतना ज्यादा दुखी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो इसे खैरात पे बांटी जाने वाली रजाई के लिए भी रोना पड़ रहा है? तो चलिए देखते हैं। जहां एक पुराने से बने हुए टूटे फूटे मकान के अंदर गरीब बहू इंदू मिट्टी के चूल्हे पर धुएं में चाय बना रही है। एक बगल में उसके पास सास ससुर, जो कि बिल्कुल बुजुर्ग हो चले हैं, गरीबी के चलते फटाचिटा गुदड़ी ओढ़कर बैठे हैं। गंगा, इस बार के ठंड ने तो शरीर का जाड़ उखाड़ कर रख दिया है। हाँ रविंद्र के बापू, अभी तो मार्गशीर्ष की ठंड में इतना बुरा हाल है, पता नहीं माघ पूस का महीना बिना रजाई के कैसे कटेगा। मगर हम गरीबों के लिए क्या गर्मी, क्या सर्दी, सारे मौसम कष्टों से भरे हुए ही गुजरते हैं। ये ठंड का मौसम तो केवल अमीरों की जिंदगानी में खुशियों की सौगात लाता है। अपने माता पिता की इस बात से रविंद्र को बहुत ज्यादा दुख लगता है। हे भगवान, आखिर कैसा लाचार बेटा हूँ मैं जो अपने घर में एक रजाई तक खरीद कर नहीं ला सकता हूँ। माँ जी, बाबूजी चाय लीजिए। ला दे बहू, धन्यवाद। जा रविंदर को भी चाय दे आ। बेचारा मेरा बच्चा कब से आंगन में ठंड में लकड़ियां काटने में लगा पड़ा है। इंदु चाय लेकर बाहर आंगन में आती है और पूछती है, ये लीजिए चाय पी लीजिए। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं, बताइए ना। तुमको सब पता तो है इंदु, घर के हालात अभी क्या हैं। दिन रात एक करने के बाद भी मैं अपने परिवार की खुश रखना तो दूर, अपने बुजुर्ग माता पिता, बाल बच्चे और बीवी के लिए एक रजाई तक भी नहीं ला पा रहा हूँ। तुम लोगों को सारी रात ठंड में जूझते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल मुझको बहुत कोसता है। अभी चुप हो जाइए, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन वो हमारे गरीबी के हालात जरूर बदल देगा। चाय पीकर रविंदर काम पर निकल जाता है। आजकल वह एक कोयले की भट्टी में कठोर कोयला तोड़ने का काम करता है, क्योंकि ठंड के मौसम में फिलहाल उसके पास कोई और काम नहीं।